डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत बहुत नीचे से हुई थी। बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही था। मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना चाहता था। नौकरी तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा मैंने सोचा हुआ था। इसीलिए दिन रात किताबों में घुसा ही रहता था। जब मैं कॉलेज जाता था ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे जैसे पढ़ाकू दोस्त और भी थे जो मेरे आसपास रहते। हम बस किताबों की पढ़ाई की बातें करते ही रहते। लड़कियों से हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि हमारी आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा हुआ था। हम किताबों में गड़े रहते थे, बात हमें करनी नहीं आती थी और लड़की अगर मुस्कुरा कर देख दे तो हमारी टांगें कांपने लगती थी। इस तरह हमारा जो ग्रुप था ना, उसे पढ़ाकू कहा जाता था। मैं इसी तरह वो क्लास में बैठकर बिल्कुल आगे बैठा करता था और अपने प्रोफेसर के सभी सवालों का जवाब दिया करता था। लेकिन कुछ बैक बेंचर लड़के थे जो बड़ा परेशान करते थे। हम पर बहुत ज़्यादा हंसा करते थे, हमसे लड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं हर बार सर झुकाकर वहाँ से निकल जाता था। मैं झगड़ा नहीं करता था। एक बार उनसे झगड़ा हो ही गया। उसके बाद वो 4 लोग थे, मैं अकेला। मेरे ग्रुप के जितने लड़के थे वो तो डरकर भाग चुके थे। अब पढ़ाकू लड़कों का यही होता है, एक दूसरे का साथ बहुत कम देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते किसी तरह की मुसीबत उन पर आए। वो भी गरीब थे, मैं भी गरीब था, लेकिन वो लड़के जो मुझे पीटने के लिए आए थे वो अमीर थे। उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा थी और वो मुझे सिर्फ इसलिए पीट रहे थे क्योंकि क्लास की एक लड़की मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं हमेशा उससे दूर रहा करता था। वो मुझे पीट कर चले गए, मैं बस रोता रह गया। जिसके बाद वो लड़की मुझे मनाने के लिए आई थी। वो लड़की कह रही थी, उन लड़कों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटा है, मैं कल प्रोफेसर के पास उनकी शिकायत लेके जाऊंगी। मैं उसे मना करता रहा, लेकिन उसने शिकायत लगा दी। अगले दिन क्लास में उन 4 लड़कों को बाहर निकाल दिया गया था और जैसे ही शाम के वक्त मैं कॉलेज से बाहर निकला, घबराया हुआ था। वो लड़की मेरे साथ थी और वो 4 लड़के कई और लड़कों को साथ लेकर आए हुए थे। उन्होंने तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पीटा था। मैं पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर गया था क्योंकि अब आगे कुछ रह नहीं गया था। उन्होंने मेरी एक उंगली को तोड़ दिया था। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं पढ़ाई में ध्यान लगा नहीं पा रहा था क्योंकि वो हर रोज़ मुझे परेशान किया करते और वो मुझे पीटते। और वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती और उन्हें बुरा भला कहती। वो इसका गुस्सा बार बार मुझ पर निकालना चाहते थे। अंत में मैं पुलिस के पास गया था और तब मुझे पता लगा था उनमें से एक लड़का जो है उसका बाप एक गैंगस्टर है। पुलिस वाले तक उस गैंगस्टर से बहुत ज़्यादा डरते थे। पुलिस के पास कंप्लेंट तो ले गया था। उसके बाद वो लड़के का बाप हमारे घर आया था, धमकी देकर गया था कि इस लड़के को कॉलेज भेजना बंद कर दो। अगर दोबारा इसने कॉलेज में पैर रखा, समझ लो इस दुनिया से बाहर चला जाएगा। मैं उस कॉलेज को छोड़कर कहाँ जाता। मेरे सारे सपने उस कॉलेज के साथ ही जुड़े हुए थे। मेरे पिता ने कर्ज लेकर कॉलेज में मेरी एडमिशन करवाई थी। उसके सिवा मेरी जिंदगी बचती ही नहीं। मेरे पिता वो कर्ज भी वापस नहीं कर पाते और हम आगे जाकर भूखे मर जाते। इसीलिए हिम्मत करके मैं उस कॉलेज में दोबारा गया था। वो लड़का मुझे घूरे जा रहा था और हंसकर मेरे कान के पास कहकर गया था, अब बेटा तू गया, अब तू जिंदा बचने वाला नहीं है, मेरा बाप तुझे मार डालेगा। उस दिन कॉलेज में किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा था। जब मैं घर आया, पहले ही वो गैंगस्टर और उसके लगभग 50 साथी मेरे घर में घुसे हुए थे। मेरी माँ की गर्दन पर एक चाकू लगाया हुआ और मेरी टांगें कांप रही थी।
शायद वो हमें कुछ करने वाले थे। मेरी माँ बार बार कह रही थी मेरे बेटे को मत मारना, लेकिन वो गैंगस्टर कहे जा रहा था इसका मरना तो निश्चित है। अगर ये कॉलेज में जाता रहा मेरा बेटा परेशान होगा। उसके चेहरे की चिंता मैं देख नहीं सकता। पुलिस में कंप्लेंट हो चुकी है और ये खबर फैल भी चुकी है। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया मेरा बेटा मुसीबत में आ सकता है। इसीलिए अब इसका समय खत्म हो चुका है। धरती से जाने का हर किसी का कोई समय होता है ना। मैं बस समझ लो लोगों को धरती से बाहर भेजता हूँ। मेरी माँ कहने लगी थी भाग भाग, जल्दी से भाग अजय। मैंने भागना शुरू कर दिया। उसके आदमी मेरे पीछे पीछे, वो गैंगस्टर भी मेरे पीछे पीछे। हमारे उस घर के पीछे खाली ज़मीन थी, वहाँ दीवारों को फांद कर मैं दूर निकलना चाहता था, लेकिन उसके जितने साथी थे वो दाएं बाएं फैलते गए अलग अलग गलियों में। वो मुझे घेरना चाहते थे, लेकिन वो गैंगस्टर बड़ा सा चाकू लेकर बिल्कुल मेरे पीछे ही था। वो अकेला था, हट्टा कट्टा था और मुझे अपनी जान बचानी थी। कमज़ोर सा, चश्मा भी मेरा पीछे गिर चुका था, थोड़ा थोड़ा मुझे धुंधला सा नजर आ रहा था। मैं एक छोटे से प्लॉट में पहुंच गया था। दीवारें काफ़ी ऊंची ऊंची थी, मैं चढ़ नहीं पा रहा और वो गैंगस्टर बड़ी जल्दी वो बड़ा सा चाकू लेकर मेरी तरफ भाग आ रहा। जब जान का खतरा हो, बचने का रास्ता ना हो, भगवान आपके अंदर एक ताकत पैदा करता है। मरने से बचना हर कोई चाहता है, और जब आप समझ जाए ना कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप अपने आप ताकतवर बन जाते हैं। मैंने ज़मीन से एक पत्थर उठा लिया था और वो हंसते हंसते कह रहा, तुझे पता है मैंने 15 कत्ल किए हैं। ये चाकू खुश नसीबों को नसीब होता है, तेरी गर्दन इसी से कटेगी। वो चाकू से मारने के लिए मेरी तरफ आया और मैंने छलांग लगाकर उसके सर पर वो पत्थर मारा था। पीछे गिर गया था। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। उसके जो साथी थे ना, वो उस छोटे से प्लॉट में पहुंचे नहीं थे, आसपास थे। मुझे लगा मुझे जो करना होगा जल्दी करना होगा। चारों तरफ से उन्होंने हमें घेर लिया था, मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी का चाकू छीनकर मुझे लगा समय कम है, उसी की गर्दन में घुसा डाला था मैंने। उसकी गर्दन के अंदर घुसाकर चाकू जो खींचा, गर्दन से खून जैसे बहुत तेजी से निकलने लगा। तड़प तड़प कर मेरी आंखों के सामने मर गया। जैसे ही वो दीवारें फांद कर उसके साथी वहां पर आए, उस गैंगस्टर की लाश को देखकर चीखने लगे थे और चाकू मेरे हाथ में, मेरे शरीर पर खून लगा हुआ। मुझे इस हालत में देखकर पता नहीं कैसे हर किसी की कांपती हुई टांगें देखी थी मैंने। भले ही मैं पढ़ाकू था, लेकिन इतिहास मैंने भी पढ़ा था। राजा को जब मार दिया जाता है ना, सैनिक घबराने लगते हैं। बिना लीडर के ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। और उस चाकू को लहराते हुए मैंने कहा था, आ जाओ, सबको मारूंगा, एक साथ मारूंगा। मैंने लगभग 50 लोगों को वहां से डर कर भागते हुए देखा था। ऐसे भाग कर जा रहे थे जैसे कोई बड़ी घटना हो गई हो। उनका लीडर गैंगस्टर मर चुका था। मैं घुटनों पर आकर रोने लगा था। सारे सपने टूट गए, कत्ल हो गया मेरे हाथों से। सारी जिंदगी मेरी जेल में गुजरेगी। मैं बच तो गया था, लेकिन माँ बाप के काम नहीं आऊँगा। अब मैं बस उम्र कैद जेल में गुजारूंगा, या हो सकता है मुझे जल्द ही फांसी हो जाए। तब मेरे पिता भी वहाँ पर पहुँचे थे, रोते रोते। जब उन्होंने देखा मेरे हाथ में वो चाकू है और सामने गैंगस्टर की लाश पड़ी है, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वो कह रहे थे, चाकू को फेंक दे, सबूत मिटा दे। मैं कह रहा, सबूत तो मिटा दूंगा, इतने गवाह थे, इतने ज़्यादा गवाह थे, मैं क्या करूँगा। मेरे पिता ने वो चाकू साफ कर दिया था, दूर फेंक दिया था, जिसे ढूंढा ना जा सके। उसके बाद वहाँ से हम निकल आए थे। 2 घंटे में वहाँ पुलिस पहुँची थी और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। मुझे पता था अब मैं जेल जाऊँगा, बचने वाला नहीं हूँ, और हो सकता है मेरे माँ बाप को मारने के लिए वो गैंगस्टर के लोग वापिस आए। वहाँ लॉकअप में कांपता हुआ बैठा हुआ पुलिस वालों के चेहरे देखकर मेरी हालत बहुत पतली थी, और पता नहीं क्यों मुझे देखकर वो सब डरे जा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला। वैसे अगर कोई इस तरह लॉकअप में पहुंचा हो, उसके साथ कई बार बदसलूकी होती है।
अगर किसी ने कत्ल किया हो तो पुलिस वाले इज्जत थोड़ी ना देंगे, लेकिन जैसे मुझसे वो डर रहे थे। 1 घंटा और बीता था। वहाँ एक बड़ा गैंगस्टर आया था, गले में सोने की चेन पहने हुए। जैसे ही वो लॉकअप के करीब आया, मैं तो बिल्कुल दीवार से सट गया था। मैं मरना नहीं चाहता था। वहाँ भीड़ लगी हुई, मेरी हालत इतनी पतली थी, मैं बेहोश हो गया। मुझे उसके बाद चेहरे पर पानी डालकर होश में लाया गया। मैं लॉकअप में नहीं था, बाहर था, एक गाड़ी में बैठा हुआ। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं जानता था वो क्या करेंगे, कहीं ले जाकर एनकाउंटर करेंगे, या हो सकता है बेदर्दी से मारे मुझे। मैं बार बार हाथ जोड़कर कह रहा, देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये करना नहीं चाहता था, वो मुझे मारने के लिए आए, मुझसे ये हो गया। वो हंसकर कह रहा, कोई बात नहीं, जो भी हुआ जैसा भी हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे वो गाड़ी में बिठाकर एक बड़ी सी फैक्ट्री में लेकर गए थे। वहाँ बड़ी फैक्ट्री में वो गैंगस्टर मेरे पास बैठा, मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहा। उसके बाद वहाँ पर मैंने एक बड़े मंत्री को देखा था। वो मंत्री जैसे अपने कपड़े बदल कर, चेहरा ढंक कर आया था। जब मेरे सामने खड़ा हो गया, मैं उसे पहचान चुका था। वो बड़े मंत्री थे। मैं हाथ जोड़कर कह रहा, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो हंसकर कहने लगा, चलो जो भी हुआ हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ, लेकिन अब तुम्हें हमने लॉकअप से बाहर निकाल दिया है। तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो, लेकिन अगर काम नहीं आए, पहले लॉकअप में फिर जेल में, हो सकता है फांसी भी हो जाए। लेकिन अगर हमारा छोटा सा काम कर दोगे, उसके बाद ना फांसी ना जेल, तुम आज़ाद रहोगे। बल्कि तुम नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, मैं अच्छी सी नौकरी भी दिलवा दूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सही से कहूँ तो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रुपए भी दूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे अचंभा सा हो रहा था। मैं डर रहा था, जान की भीख मांग रहा था, और उसकी बातें बिल्कुल उल्टी थी। मैंने कहा, आप मुझे रुपए क्यों देंगे? आप मुझे छोड़ क्यों रहे हैं? उसने कहा, मैं छोड़ नहीं रहा। वो मेरा कोई साथी नहीं था, मेरा दुश्मन था। जैसे मारने की कोशिशें बहुत की, लेकिन वो तुम्हारे हाथों मरा। देखो ये 4 फुटिया बैटरी, चश्मे मोटे वाले लगे हैं। कोई देखकर कह सकता है कि ये किसी को मार सकता है, लेकिन मारा है इसने। चाकू गर्दन में घोंप दिया। यार ऐसी मौत उसकी चाहता था मैं। तुमने मारा। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। तुम्हें लॉकअप से कैसे बाहर नहीं निकालता, लॉकअप से तो बाहर निकाल दिया। दहशत तुम्हारी बहुत ज़्यादा है, उनके लोग कह रहे हैं। जैसे ही वो पहुंचे, उसकी लाश पड़ी थी, बेरहमी से मारा गया था। मैंने कहा, मैंने बेरहमी से नहीं मारा, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैं डरा हुआ, मैंने बस चाकू घोंप दिया, गर्दन में घोंप दिया था। तब वो कह रहा, ये बात खुद तक सीमित रखना, सबको बस यही बताना, गुस्सा बहुत आया था और मैंने उसे मार दिया, बस ये कहना। बाकी चिंता मत करना, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे लोगों के साथ काम करो, रुपए अच्छे मिलेंगे, काम भी अच्छा मिलेगा और बहुत फ़ायदा होगा। मैं अब क्या करता? जेल नहीं जाना चाहता था, हामी भर दी। वो मंत्री वहाँ से चला गया। वो एक बड़ा गैंगस्टर था, उसका दुश्मन जिसको मैंने मारा था, उसके साथ मैं काम करने लगा। अपने आप उसने अपने दुश्मन के साथियों को मारना शुरू कर दिया। जो मुझे मारना चाहते थे सारे ख़त्म कर दिए, और उसका बेटा मेरे सामने मेरे पाँव पर गिरकर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। माफ़ कर दो मुझे, वो गलती से तुम्हें मारा था मैंने, कॉलेज में गलती हो गई थी। मैंने तब मुक्के मारकर उसे बहुत पीटा था। वो जैसे कई जगह से लहूलुहान हो गया। मेरा गुस्सा शांत हुआ और मैंने कह दिया था, जाने दीजिए, अब मेरा गुस्सा शांत है। मुझे खुशी हुई आपने ये किया। तब उस गैंगस्टर ने कहा था, जिंदा थोड़े ना छोड़ना, यहाँ लाकर इस तरह से तुम्हारे सामने फेंका है, जिंदा नहीं छोड़ सकते, यहाँ से कोई जिंदा बाहर नहीं जाता। मैं तब उसे कह रहा, नहीं, मैंने पहले गलती से मारा था, मैं किसी को नहीं मार सकता। देखिए, किसी भी मासूम को मैं नहीं मार सकता। उसने कहा, इसका बाप गैंगस्टर था, ये साला रेपिस्ट, 50 से ज़्यादा लड़कियों का रेप कर चुका है, 15 से ज़्यादा लड़कियों को छोटे टुकड़ों में काट चुका है। यह कमीना भी उसी का हकदार है, मार दे इसे। मैंने कहा, मैं नहीं मार सकता, मैं तो वो कत्ल अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा। उसने कहा, तू नहीं कर सकता, अब इसे छोड़ थोड़े ना सकते हैं,
पीछे जलती हुई भट्टी में डालो इसे। वो चीखें मारता रहा था। उसे जलती हुई भट्टी में, जो तंदूर होता है ना, उसमें फेंक कर जलाया गया। मैं बेहोश हो गया था, बहुत बुरी तरह से डरा हुआ। कैसे लोगों में फंस गया हूँ मैं, क्या हालत बना रखी है इन्होंने, क्या कर रहे हैं, ये तो कितनी आसानी से किसी को भी मार देते हैं। तब वो गैंगस्टर कह रहा था, देख तू भी अब एक गैंगस्टर तो बन गया है, नाम तेरा बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन मैं भी मजबूरी में बना था। मुझे भी इसी तरह से परेशान किया गया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं। मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई थी। अब मैंने तो कई कत्ल किए हैं, लेकिन तेरी आंखों में मासूमियत नजर आती है मुझे। ऐसा कर, तू काम हमारे साथ कर। दहशत बहुत है तेरी, तेरा तो नाम बहुत बड़ा हो गया है। साले मुझसे ज़्यादा तेरा नाम हो गया है, इसका इस्तेमाल करते हैं। मत मार किसी को, तुझे वैसे काम देंगे जिसमें किसी को मारने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एक गैंगस्टर बने रहना होगा। दहशत तो फैला कर रखनी होगी, काम करने होंगे। मैंने हामी भर दी थी। अब मैं मजबूर था। मुझे ज़मीन हड़पने का काम दिया गया। बड़े बड़े हाईवे बन रहे थे, कई ज़मीनें खाली थी, उन्हें हड़पना, वो लोगों को वहाँ से भगाना जो कब्ज़ा करके बैठे हैं, या वो लोग जिनकी ज़मीन है उन्हें वहाँ से भगाना। ये काम मैं करने लगा था और असली कमाई इसमें हो रही थी। वो बड़ा मंत्री भी खुश था, वो गैंगस्टर भी खुश था। मैं कमाई कर रहा था, ज़्यादा कुछ मांगता नहीं। अपने आप मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा, दहशत बढ़ रही। मेरा नाम लेने से सब डरने लगे थे। इस तरह धीरे धीरे इतनी कमाई मैंने कर ली। लेकिन अब मुझे समझ में आया, जैसे ही कोई सरकार बदली उसके बाद मैं बुरी तरह से फंस सकता हूँ। कोई भी गैंगस्टर ज़्यादा दिनों का मोहताज नहीं होता। समय आने पर कोई धोखा दे दे तो मेरी मौत भी उसी तरह हो सकती थी जैसे उस गैंगस्टर की मौत मेरे हाथों हुई थी। मैं किसी और के हाथों मारा जाऊंगा। जिंदगी को बचाने के लिए इतने रुपए मैं कमा चुका था जिसे बिजनेस में लगाने लगा। ऐसे लोगों से मिलने लगा जो बहुत अमीर थे। मेरे ब्लैक मनी को वाइट मनी में वो कन्वर्ट करते। बड़े बड़े बिजनेस मेरे नाम से खोले जाते जिसकी कमाई मेरे पास आती। मैं एक गैंगस्टर से इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन काम अब भी वही करने पड़ रहे थे। ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, बड़े बड़े बिजनेस मेरे नाम से खोले जा रहे। मैं धीरे धीरे चमकने लगा। मैं अलग अलग राज्यों में भी बिजनेस खोले जा रहा था। शॉपिंग मॉल, कई बड़ी दुकानें, बड़े बड़े गार्डन, ऐसे कमाई के साधन मैंने बना लिए थे कि गैंगस्टर का रुतबा ही काफ़ी था। अब वो काम करने की ज़रूरत तक नहीं थी। मैं बहुत अमीर हो गया था, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। और अब मैं सोच रहा था, ये ज़िंदगी भी मुझे भगवान ने ही दी है। शायद मैं इसीलिए बना था। शायद वो गैंगस्टर वो रास्ता खोल चुका था जिसकी तरफ मैं गलती से भी कभी नहीं जाता। और तब मुझे वो मंत्री और गैंगस्टर ने धमकियां देनी शुरू कर दी। मुझे वो काम करना होगा, उनके लिए वो काम करने होंगे, वरना वो मुझे मरवा देंगे। मैं अब कोई भी ऐसा बुरा काम करना नहीं चाहता था, लेकिन बुराई में कदम रखने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। मुझे मरवाना चाहते थे वो, लेकिन मेरा रुतबा और मुझे जानने वाले लोग, वो गैंगस्टर भी मरा, वो मंत्री भी मरा, सरकार बदली और मैं बुरे से अपने आप जैसे अच्छा बन गया। मैं अच्छा बन गया था, मेरी बुराइयां छिप चुकी थी, लेकिन ज़मीनें कब्जाने का काम छोड़ नहीं सकता था। बुरे काम भी करने पड़ते हैं, रुतबा बरकरार रखना पड़ता है। मैं इस तरह एक कामयाब बिजनेसमैन और एक वाइट कॉलर गैंगस्टर बन गया था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा, बहुत अच्छा। 30 साल की मेरी उम्र थी और मैं शादी करके सेटल होना चाहता था। अचानक मेरे शरीर पर अजीब से लाल निशान पड़ने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था किसी चीज़ का रिएक्शन हो रहा हो। और उस समय काम भी बहुत ज़्यादा था, मैं छुट्टियां नहीं ले सकता था। नए प्रोजेक्ट जिसको मैं खुद देखने के लिए जा रहा था, विदेशों में भी वो प्रोजेक्ट लगने लगे थे। एक खास प्रोडक्ट निकाला था जिसकी डिमांड विदेशों में भी थी, लेकिन उसी समय शरीर पर पड़ने वाले वो लाल धब्बे बढ़ते गए। अपने आप वो धब्बे बढ़ते गए और एक दिन जब मैं घर में बैठा था, सोफे को आग लग गई। जिस सोफे पर मैं बैठा था, अपने आप आग कैसे लगी? मैंने तहकीकात करवाई थी। घर में कैमरे लगे थे, कौन घर में आया जिसने सोफे को जलाया।
किसी ने सोफे को जलाया नहीं था। मैंने सोफे की एक तरफ हाथ रखा और अपने आप वहां आग लग गई। जैसे बॉडी पर हो रहा वो रिएक्शन, वो लाल और काले निशान बढ़ते जा रहे और चीजें आसपास की मेरे जलने लगती। मुझे डर था कुछ बुरा हुआ है, शायद किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। कई बाबा तांत्रिक अब बुलाए गए थे, मेरे नाम से सब डरते थे। धमकी दी गई थी, अगर जो मुझ पर काला जादू करके इस तरह मुझे मारना चाहता है उसके बारे में वो ना बता पाए तो उनका बुरा होगा। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया। एक तांत्रिक मेरे साथ 24 घंटे था, ये हालात को देख रहा। फिर वो कह रहा, आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं किया गया है, जैसे शरीर पर धब्बे हैं और आपके ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं जैसे ये चीज आपके साथ जुड़ी हुई है। समझ में नहीं आ रहा कैसे। एक रात अपने आप घर में आग लग गई और आग उस बेड से शुरू हुई थी जहां पर मैं लेटा हुआ था। गर्मी का एहसास हुआ, मैं बाहर की तरफ भागा। मेरा शरीर नहीं जला था, लेकिन फिर भी पूरे घर में आग लग गई। मुझे लग रहा था कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वो आग मेरे शरीर के पास से लपटों से शुरू हुई थी। मेरा शरीर धीरे धीरे कभी कभी जलने लगता। वो जलन मेरे शरीर पर महसूस होती ही रहती। उसके बाद एक और बहुत बड़े तांत्रिक को मेरे घर में बुलाया गया था। वो कह रहा था, यहाँ मैं वो काम नहीं कर सकता, तुम्हें शमशान घाट में आना होगा। 100 लोग थे मेरे साथ। तांत्रिक घबराया हुआ। शमशान घाट में उसने 10 लोगों की खोपड़ियां रखी थी। उसके बाद वहां वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता रहा। मेरे ऊपर किसी भी तरह की आपदा हो या मेरे शरीर पर काला जादू या कोई प्रेत जो मुझ पर छोड़ा गया हो, वो हर चीज का निवारण करता था। लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता रहा, 12 बजे वो खोपड़ियों को आग लग गई थी। धमाके से सारी खोपड़ियां उड़ गईं और वो घबरा गया, पीछे गिर गया और कहने लगा था, ये क्या है, ये क्या चीज है, कैसी शक्ति है। तुम्हारे ऊपर एक ऐसी शक्ति हावी हो चुकी है जो मेरी समझ से बाहर है। प्रेत देखे मैंने, वेताल देखे मैंने, ब्रह्म राक्षस की शक्ति को भी पहचान सकता हूँ। ये बहुत भयानक चीज है जो तुम्हारे ऊपर है, वो कुछ बहुत भयानक है। मैं इसका निवारण नहीं कर सकता। अगर मैंने और कोशिश की मैं जल जाऊंगा, लेकिन इसे दूर नहीं कर पाऊंगा। क्या है ये आग जैसी चीज है जो तुम पर हावी हो रही है। वो कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद शमशान घाट से मैं आ गया। शरीर पर काले निशान इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि मुझे लगा कुछ बहुत बुरा हो रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया था, इसका इलाज नहीं हो रहा। वो कह रहे किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन स्किन पर अपने आप आग की लपटें कैसे उठ रही हैं, जवाब किसी के पास नहीं था। ये कोई ऐसी शक्ति थी जिसका निवारण हमें करवाना ही था। नेपाल में गए थे हम। हिमालय की गोद में कई ऐसे साधु जो बिल्कुल एकांत में रहते हैं। वहाँ पर उनके पांव पड़कर प्रार्थना करने के बाद वो मुझे समाधान बता सकते थे। उन्होंने मेरी कुंडली देखी, मेरे शरीर को देखा और उस रात 12 बजे शरीर से निकलने वाली वो लपटों को देख उस साधु बाबा ने कहा था, तुम्हें क्या लगता है, क्या है ये? कोई प्रेत है ये? किसी तरह की कोई शक्ति? कोई तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें ये लग रहा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कोई मुझे मारना ही चाहता है। मैं जहां पर हूं सबसे ताकतवर हूं, कोई मुझे नीचे गिराकर ऊपर आना चाहता है। साधु बाबा ने कहा था कोई तुम्हें मारना चाहता है और तू बचना चाहता है। तुझे क्या लगता है ये क्या चीज है जो तुझे मारना चाहती है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। साधु बाबा ने कहा, कभी नियति का नाम सुना है? पता है ना तुम्हें, जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। तेरी नियति है ये, तेरी नियति तुझे बुला रही है। और ये आग तेरे शरीर में जो निकल रही है ना, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। तुझे नर्क बुला रहा है, तुझे नर्क बुला रहा है मेरे बेटे, तुझे नर्क बुला रहा है। जो बुरे काम तूने जिंदगी में किए हैं, इसीलिए नर्क ने तेरा चुनाव किया है। अब तू जल्द ही जाने वाला है, जिससे सब डर रहे हैं। कौन सा काला जादू है तेरे शरीर पर? मौत का दूत तेरे आसपास मौजूद है, एहसास दिला रहा है कि तू नर्क जाने को तैयार है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं कोशिश करूंगा, मैं मारा जाऊंगा। किसी साधु के पास चला जा, किसी तांत्रिक के पास चला जा,
मौत के दूत को कौन हरा पाया है? मौत को कौन हरा पाया है? अब तू जल्द ही इस दुनिया से जाने वाला है, कहीं और नहीं, नर्क में। तुझे पता तक नहीं है तेरे साथ क्या होगा, कोई नहीं जानता। साधु बाबा ने मुझे ये बताया था। फिर वहां के कई साधुओं से मिले। बातें लगभग एक जैसी थी। हर कोई कह रहा, तुम बुरे इंसान हो, नर्क ने तुम्हें बुलाया है, तुम सीधा नर्क जाओगे। मेरा शरीर बहुत बीमार था, वो लपटें शरीर से निकलती जाती, चलने में परेशानी होने लगी थी। 15 दिनों में मैं व्हील चेयर पर आ गया था। मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जैसे कोई 100 साल का बूढ़ा होता है ना, शरीर मेरा बहुत काला हो चुका। मेरी जो चमड़ी थी वो अपने आप जैसे निशानों से भरने लगी। मैं धीरे धीरे जैसे बेहोश हो जाता, कुछ होश में आता और मुझे महसूस होता काले रंग का धुआं मेरे आसपास है। कोई मेरे कंधे के पास बैठा है जिसे मैं देख नहीं पाता, लेकिन वो है। फिर वो रात मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी, वक्त हो गया है, वक्त जाने का हो गया है। मैं ना बोल पा रहा था, ना पलके झपक पा रहा था। मेरे कई साथी थे जो वहां पर मौजूद। मेरे पिताजी को बाहर बिठाया गया था। मैं उंगलियां हिलाकर कह रहा, कोई है यहाँ, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा। आंखों के सामने अंधेरा आने लगा और उसके बाद मेरे शरीर से मेरी आत्मा को खींचा गया। शरीर वहीं पर था, मेरी लाश सामने मशीन में आ रहा, दिल की धड़कन बंद। मेरे साथी तड़प रहे, भाग रहे कि सर को बचाइए, सर को बचाइए। वहां डॉक्टर को बुलाया गया। मैं खुद देख पा रहा, सामने मेरी लाश पड़ी हुई। जिसने मुझे पकड़ा था काले रंग का अजीब सा भयानक मौत का दूत था। कह रहा, तुम्हारे पास कुछ मिनट है, यहां देख लो अपनों को, इसके बाद दोबारा शायद मौका ना मिले, जाने का समय है। उसने ऐसा कहा था। मैं रोना चाहता था, आंखों से आंसू नहीं आ रहे। मैं तड़प रहा था, बहुत ज्यादा दुखी, लेकिन हाव भाव महसूस नहीं हो रहे। मैं रोना भी चाहता रहा। कुछ मिनट बाद मुझे खींचा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इतनी रफ्तार से खींचा जा रहा है। झटका महसूस हुआ और धरती से दूर निकलते मुझे नजर आया वो सफेद सफेद सी गुफा जिसमें मुझे खींच कर ले जाया गया। उसके बाद एक बड़ा सा दरवाजा। ऐसा लग रहा था जे कोई गुफा हो जिसके बाहर आग की लपटें निकल रही, काले रंग का धुआं निकल रहा और मौत के दूत ने वहां फेंक कर कहा था, अपने रास्ते का चुनाव करो, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ो, यहां नहीं रह सकते। धक्का दिया गया था मुझे। मेरी आत्मा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर जैसी ही है, लेकिन मुझे कुछ हाव भाव महसूस नहीं हो रहे, दर्द महसूस नहीं हो रहा, बस गर्मी महसूस हो रही थी। अब ऐसी गर्मी जो उस दरवाजे के पार थी। मैंने वो दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर खींच लिया गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वहाँ मुझे वो गर्मी, वो तपिश दर्द दे रही थी, लेकिन इतना दर्द नहीं कि मैं कराहने लगूं। वो तपिश, बहुत बुरा सा एहसास। चलने लगा मैं। वो पुल था, दोनों तरफ जैसे लावा था, ऊपर आग लगी हुई पुल पर। मेरे कदम जब मैं रखता, थोड़ी थोड़ी जलन सी होती। वहां मुझे उस लावे के अंदर से चीखते हुए आदमी नजर आ रहे, औरतें नजर आ रही, लावे से बाहर निकलना चाहते, चीख चीख कर लावे में चले जाते। मैं आगे बढ़ता रहा। वो पुल से गलती का कोई मौका नहीं था मेरे पास। मैं न दाएं गिर सकता था न बाएं, मेरी हालत उनके जैसी होती। वो पुल से सीधा निकलते निकलते जैसे ही मैं आगे पहुंचा, वहां एक नदी थी, आग की नदी। उस आग की नदी में मुझे आंखें, जबड़े, शरीर के हिस्से तैरते हुए नजर आ रहे। खौफ था मेरे सामने, खौफ, और मैं जानता था मेरे साथ यही होगा। नर्क में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी वहां जमीन से एक जलता हुआ दानव निकला। अजीब सा, बड़े बड़े सींग थे उसके, लाल रंग के, जिस पर आग नहीं, लेकिन उसके शरीर पर आग थी। जैसे ही उसने मेरी कलाई को पकड़ा, मेरी कलाई जलने लगी थी। वो तपिश से मैं चीखना चाहता था। अचानक वो जलन कम हुई। मैं उससे हाथ छुड़ाना चाहता था। वो कहने लगा, मुझसे हाथ छुड़ाकर कहाँ जाओगे, भाग कर जाओगे भी तो कहाँ, ये नर्क अनंत है, जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगे, इसीलिए कोशिश करना बंद कर दो। कोशिश करना चाहते हो तो कर लो, जाओ नदी में।
जाओ पीछे वो लावे की वो समंदर में। कहाँ जाना चाहते हो? जलते हुए पेड़ों के पीछे छिप जाओ या किसी ऐसी तड़पती हुई आत्मा से मदद मांगो? कहाँ जाओगे? बताओ मुझे, कहाँ जाओगे? तब मैं घुटनों पर आ गया था। उसके बाद मैं कहने लगा, जो सजा मुझे देनी है दो। जानता हूं मैं नर्क से भाग नहीं सकता, मैं मर चुका हूं। अब तुम्हारे हवाले हूं मैं, मेरे साथ क्या होगा? तब वो कहने लगा, मैं तुम्हारा साथी हूं। जैसे यहाँ हर एक आत्मा आती है, उसके किए गुनाह की सजा उसे दी जाती है, उसी तरह मैं तुम्हारे साथ हूं। सबको एक एक ऐसा दानव मिलता है जो उसे सजाएं देता है, जानकारी देता है। तुम मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हो वो सवाल पूछ सकते हो। मेरे साथ रहोगे, तुम्हें मैं नर्क के अलग अलग स्तरों तक लेकर जाऊंगा। जहां जहां तुम्हारे लिए जो जो लिखा हुआ है, तुम्हें वहां पर वो चीजें मिलेंगी। चलो मेरे साथ, ये तुम्हारी नियति है। मैं उसके साथ चलने लगा। फिर मैं रोता रोता कह रहा, मेरे पास रास्ता क्या था? बताइए, मेरे पास क्या रास्ता था? क्या मैं मौत को कबूल कर लेता? यही सही था ना? वो मुझे मार देता, फिर उसे नर्क मिलता, लेकिन मैं तो शायद किसी अगले जन्म में रहता। ये सही था ना? लेकिन मेरे माँ बाप ने क्या गलती की थी? उनके लिए मैंने वो किया था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तब वो नर्क का दानव मुझे कहने लगा, बात चुनाव की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे चुनाव से बदलाव क्या होते हैं। अगर सामने तुम्हारे कुछ बुरा हो रहा है और तुम वो बुराई को रोकते नहीं, तो तुम भी बुरे हो। बुराई का साथ देते हो तो भी तुम बुरे हो। बुराई को रोकना ये तुम्हारा कर्म है। तुम्हें क्या लगता है इंसानों को धरती पर भक्ति करने के लिए भेजा गया है? क्या बस यही काम है जो इंसानों से करवाए जाने हैं, या इंसानों को कर्म करने के लिए भेजा है? अगर भगवान को भक्ति ही करवानी होती तो जन्म क्यों देता इंसानों को? पहले ही अपने पास रखता, हमेशा भक्ति करते हुए। ये तुमने सोचा है। तुम्हें कर्म करने के लिए भेजा था और कर्म तुमने भी किया। चुनाव तुमने किया। उस समय तुम्हें जो सही लग रहा था तुमने वो किया, लेकिन कई जगह तुम कुछ कर सकते थे, तुमने वो नहीं किया, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिलती है। मैंने भी सर झुकाकर कह दिया था, कबूल है। शायद मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे कई बार कुछ करना चाहिए था, मैं वो कर नहीं पाया। चलो अब कहाँ जाना है, कहाँ से शुरुआत होगी? वो मुझे अपने साथ ले जाने लगा था। आगे मुझे एक जलता हुआ पेड़ दिखा। उस पेड़ की पत्तियां नहीं थी, उस पर आत्माएं मेरे जैसी ही शरीर बने हुए लटकी हुई, जिनके शरीर पर आग लगी हुई चीखें मार रहे थे। वो हिलना चाहते थे, वो जैसे उस पेड़ से अलग होना चाहते थे। तब मुझे वो आग का दानव कहने लगा, देखो इनकी ये सजा देखो, किस तरह से पेड़ों पर पत्तियों की तरह लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब पत्तियां झड़कर गिरेंगी। जिस तरह धरती पर ऋतुएं बदलती हैं, एक बार पतझड़ का मौसम आता है, पत्तियां गिर जाती हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं कब ये पत्तियों की तरह गिरेंगे। इनकी ये सजा खत्म होगी। बुराई की है इन्होंने भी, बहुत बुराई की है इन्होंने भी। मैं तब उस नर्क के दानव से जानना चाहता था, इन्होंने ऐसा क्या किया है? क्या ये बहुत ज्यादा बुरे थे? तब मुझे नर्क का दानव बताने लगा, इन्होंने किसी को मारा नहीं, कोई चोरी नहीं की, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा, तो इन्हें इस तरह से जलाया क्यों जा रहा है? उस दानव ने कहा, आलस, कामचोरी, कुछ ना करना, ये इनकी सजा है। ये कुछ नहीं कर रहे थे, इन्हें जीवन मिला था कर्म करने के लिए। कर्म कठिन भी हो सकते हैं, सरल भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। वो कामचोर जो कुछ नहीं करते, इंतजार करते हैं, भगवान को कोसते हैं या प्यार करते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं उनके साथ कुछ होगा, कर्म ही नहीं करते, वो भी सजा के पात्र होते हैं। क्योंकि कर्म करने के लिए इंसान को भेजा गया है, कुछ ना करने के लिए नहीं। भगवान का नाम लेना अपनी जगह, लेकिन कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कर्म ही नहीं करेंगे सृष्टि कैसे चलेगी? ये वो लोग हैं जिन्हें कर्म करने चाहिए थे, ये बदलाव ला सकते थे, कुछ नहीं किया, तो अब इन्हें भी सजा दी जा रही है कुछ ना करने की। दूसरों का इंतजार करो, ऋतु का इंतजार करेंगे कब पत्ते झड़ेंगे,
ये समझ पाएंगे कुछ ना करना हमेशा बुरा होता है, कुछ करने से। इन्हें कर्म कर लेने चाहिए थे तो ये इंतजार नहीं करते, यहाँ भी अपनी मर्जी से इस पेड़ से उतर सकते। ये इनकी सजा। मैंने सर झुका लिया। मैंने कहा मैंने कुछ तो किया ना। तब वो दानव हंसने लगा और कहने लगा, हाँ देखते हैं तुमने भी कुछ किया है या नहीं, लेकिन ये पेड़ ने तुम्हारा चुनाव नहीं किया, यानी तुम पत्ते की तरह नहीं लटकोगे। कुछ किया होगा तुमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नर्क में कहाँ तुम्हें कैसी जगह मिलती है देखना होगा। फिर मुझे घुमाकर आगे वाली एक जलती हुई नदी के पास ले गया वो दानव। उस नदी में कई आत्माएं जैसे बहे जा रही थी। वो किनारे पर आना चाहते थे, तैरने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो बहाव के जैसे उस दिशा में आ ही नहीं पा रहे। बहाव के साथ बहे जा रहे। वो दानव वहीं पर रुक गया। मुझे कहने लगा, देखो मैं डर गया, मुझे भी इस तरह जलना होगा। ये आग की नदी में उनकी चीख पुकार सिहरन पैदा कर रही थी। भले ही वो आत्माएं थी, लेकिन दर्द दिया जा रहा था। मैं कहने लगा, क्या मुझे इस नदी में जाना होगा? उसने कहा, नहीं, नदी ने चुनाव किया होता तो खींच लेती तुम्हें अब तक। ये नदी भी तुम्हारा चुनाव नहीं कर रही। मैंने कहा, मेरा चुनाव? इसने चुनाव कैसे किया लोगों का? कौन है ये जो नदी में बहे जा रहे हैं? उस दानव ने कहा, ये वो लोग हैं जो बहाव में बह गए। पूरा जीवन इन्होंने नहीं कुछ किया, दूसरों ने किया, ये उनका साथ देते ही रहे। जिसने कुछ बुरा करने को कहा, जरा सा जोर डाला, इन्होंने बुरा किया। किसी ने किसी को मारने को कहा या किसी से धन लूटने को कहा, ये करते चले गए और कहते गए, मैंने नहीं किया, करवाया गया। मना करना भी हमारे हाथ में होता है, चुनाव भी हमारे हाथ में होता है। अगर कोई जबरदस्ती आपसे कुछ भी करवाए, आपको वो शक्ति दी गई है उससे दूर जाने की, उसके खिलाफ काम करने की। बुरा करना भी जैसे बुराई है, बुरे का साथ देना भी बुराई है। ये बहाव में बहते गए, कोई कुछ भी करवाए ये करते गए। भगवान को कहते रहे, मैंने नहीं किया, उसने किया, वो बुरा है, मैं तो अच्छा हूं। तो यहां भी इस आग की नदी में बहाव में छोड़ा गया। ये बहते जा रहे हैं, कुछ कर थोड़े ना सकते हैं। जैसे जिंदगी में नहीं किया, दूसरों पर छोड़ा हुआ, कोई इन्हें खींच लेगा किनारे की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं होती, जो मिलता है बराबर मिलता है। बहते रहेंगे सजा जब तक खत्म नहीं होती, तड़पते रहेंगे, इंतजार करेंगे कब किनारे पर आ सकते हैं। लेकिन यह नदी का अंत नहीं होता, बहते रहेंगे, सजा भुगतते रहेंगे, बहाव में जाते रहेंगे। अब कहें कि ये तो बहाव है ले जा रहा, मैं तो अच्छा करना चाहता था, ये बहाव ले गया। अब किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं वहां भी घबराया। वो दानव मुझे आगे ले जाने लगा और आगे। वहां तो जैसे दूर दूर तक यही सब था, अलग अलग चीजें। तब आगे एक सड़क थी, काले रंग की साधारण सड़क। अब उसके ऊपर आग के गोले जल्दी से निकले जा रहे, जैसे ऊपर वाली पहाड़ियों से आग के गोले फेंके जा रहे हों। अब वो आग के गोले जब सड़क से गुजरते, वहां कई आत्माएं थी, उनके ऊपर से गोले निकलते, चीख पुकार मच जाती। वो जैसे कुचले जाते, फिर से सही होते, चीखते रहते। वो जलन के कारण, वो दबिश, वो पत्थर की आग उन्हें जला डालती, चीख चीख कर बुरा हाल। लेकिन फिर से पत्थर आते। वहां उनके सामने कवच पड़े थे, वो कवच जिससे वो पत्थर जब टकराता ना, उछलकर दूर चला जाता। वो कवच को अपने सामने करने की कोशिश करते, लेकिन हर बार कवच अपने आप एक तरफ हो जाता। वो पत्थर उन्हें कुचल डालते, कवच नहीं बचाता। जैसे वो कवच समझदार था, जिसके हाथ में उसकी मदद बिल्कुल नहीं कर रहा। ऐसे कई लोग थे उन कवच की, जैसे कोशिश कर रहे उससे बचने की, बच नहीं पा रहे। तब वो दानव कहने लगा, तुम्हारा चुनाव तो सड़क ने भी नहीं किया, कमाल की बात है। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है, इन्हें सजा क्यों दी जा रही है? तब उस दानव ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्हें ताकत मिली थी, किसी के साथ भी कुछ कर सकते थे। कह सकते हो तुम्हारी दुनिया के अमीर लोग, बड़े ताकतवर लोग,
ये किसी का भला कर सकते थे, इनके पास ताकत थी, अपना भी करते दूसरे का भी करते। कुछ नहीं किया, अपने फायदे के लिए लोगों को मारा, लोगों का नुकसान किया, सीधे तौर पर ना सही लेकिन किया। यहाँ भी इन्हें सजा मिल रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं इनके पास कवच है, ये कभी समझ नहीं पाते ये कवच इन्हें नहीं बचा सकता। इस कवच से किसी दूसरे को ये बचा सकते हैं। अगर सभी ये अपनी जिंदगी में अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों के लिए किए होते तो ये कवच से एक दूसरे को बचाते, एक दूसरे की मदद करते। दो लोग अपने अपने कवच से दूसरों को बचा सकते हैं, कोई भी नहीं कुचला जाता। सजा ऐसे ही चलती रहती और खत्म हो जाती, बिना दर्द लिए यहाँ से ये चले जाते। लेकिन इन्होंने अपना फायदा लिया, किसी की मदद नहीं की, तो इन्हें यहीं कुचला जा रहा है। समझ नहीं पाएंगे ये कवच क्यों समय आने पर इन्हें धोखा दे देता है। ये कुचल हो जाते हैं, दर्द सहते हैं, मदद नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वहाँ भी मुझे एक सबक तो मिला था, लेकिन सज़ा नहीं, तो मैं आगे बढ़ने लगा। मुझे नहीं पता था ये दानव मुझे कहाँ लेकर जाएगा और मेरी सज़ा क्या होगी। मेरी वो भयानक सज़ा, बहुत खतरनाक। मैं सोच रहा मैं कैसा इंसान था, मैं जैसा भी था मुझे उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी। वो मुझे आगे लेकर गया, मुझे एक ऐसे जले हुए इलाके में वो लेकर गया जहाँ बने हुए कई घरों के अंदर रोशनी। मैं देख रहा ऊपर से हो रही बारिश। ये बारिश थी आग के गोलों की, छोटे छोटे वो गोले जमीन पर पड़ते आग लगने लगती, लाल नीले रंग की। वहाँ कोई बाहर होता, उसके शरीर पर जब बूंद पड़ती चीख पुकार मचाने लगता, शरीर को छेद बना देती वो बारिश की बूंदें। लेकिन वहाँ घर जिसमें रोशनी और घरों के अंदर लोग, मैं देख रहा बड़े मज़े से बैठे हुए, जैसे सामने कई चीज़ें थी उनकी, वो मज़े से परिवार के साथ खेल रहे। वो घरों के अंदर जैसे उन्हें सज़ा नहीं दी गई थी, बल्कि वो तो खुश थे। मैंने उस दानव को पूछा, ये क्या, इन्हें सज़ा नहीं दी गई? तब वो दानव कहने लगा, नरक का चुनाव तो हुआ है इनका, लेकिन शायद यहाँ इनके लिए सज़ा नहीं लिखी है। ये वो लोग हैं जो बुरे तो थे, लेकिन गलती में हो गई बुराई। इसके बाद इन्होंने वो अच्छे कर्म किए, लोगों के साथ वो भला किया, दूसरों की जिंदगी के कवच बने, ये दूसरों को मुसीबतों से बचाया। अपनी तो गलतियां हो गई थी, लेकिन लोगों को सुधारा, कर्म ऐसे किए कि सबका भला हो। इसीलिए इन्हें भी कवच दिया गया। ये इस बारिश में नहीं निकलेंगे और घर के अंदर हर सुख सुविधा है जो स्वर्ग में मिलती है। मानो कि घर के अंदर ये स्वर्ग को सह रहे हैं। घर के बाहर भी निकलेंगे तो छतरी के साथ, कोई भी बूंद इन पर नहीं गिरेगी। ये इनकी जिंदगी खुशहाली भरी। मैं तब देख रहा नर्क में ऐसा भी होता है। तभी मेरी जैसे टांगें खींच होने लगी। एक घर अपने आप बन गया था जिसकी तरफ मैं खींचता चला गया। जैसे ही उसके पास पहुंचा, घर का दरवाज़ा बंद। वो घर मुझे खींच रहा लेकिन दरवाज़ा बंद। तब मुझे वो दानव कहने लगा, चुनाव हुआ है तुम्हारा, सुरक्षा की तुमने लोगों की, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही, कोई सुरक्षा नहीं की तुमने, तुम तो बुरे इंसान, तुम्हें कवच क्यों? इसीलिए घर तुम्हें अंदर भी आने नहीं दे रहा। बाहर बारिश की बूंदों में जलोगे शायद, लेकिन वो बारिश की बूंदें मुझ पर नहीं पड़ रही, जैसे अपने आप दूर दूर गिर रही। तब वो दानव हैरान होकर मेरी तरफ देख रहा। कैसे तुम बुरे इंसान नर्क में आए हो, कवच भी मिला है, दरवाज़ा बंद, बूंदें भी शरीर पर नहीं गिर रही, ये कैसी सज़ा है? मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसी सज़ा है। मैं भी रो रहा और कह रहा, सज़ा का चुनाव हुआ है, मैं नहीं जानता कैसे। तब वो दानव हैरान था। उसके बाद कुछ समय वो देखता रहा, खींच कर मुझे बारिश में ले जाता रहा। मुझे उससे दूर ले जाना चाहता था, लेकिन वो घर बार बार मुझे अपनी ओर बुलाता, लेकिन वो बारिश की बूंद नहीं पड़ती। दानव हैरान और परेशान। तब जमीन से एक जलता हुआ पत्थर निकला था। उस पत्थर के ऊपर अपने आप दृश्य बनने लगे थे मेरी जिंदगी के, मेरी गलतियां। मुझे मेरा पूरा का पूरा भूतकाल जैसे आंखों के सामने दिखाया गया कुछ ही क्षणों में। तब वो दानव हंसकर कहने लगा, वाह तुम तो किस्मत वाले निकले। मैंने कहा, किस्मत वाला मैं समझ नहीं पाया, मेरी गलतियां ही दिखी मुझे, इसीलिए तो नर्क में आया हूँ, कोई अच्छाई नहीं दिखी। तब वो दानव ने कहा था, अच्छाई नहीं दिखी
तो दिखा देना। तुम्हारा चुनाव इस घर में ज़रूर हुआ है, क्योंकि बुरा काम तो तुमने भी किया है, लेकिन वो गलती से हुआ बुरा काम जिसके बाद तुम बहाव में बहे। लेकिन समय है तुम्हारे पास, समय है तुम्हारे पास। तुम्हें मौत नसीब नहीं हुई है अभी, तुम्हें बस इस नर्क का आभास दिया गया है। आना दोबारा जब सही समय होगा। नियति ने तुम्हें वापस भेजने का निर्णय लिया है। मैं हैरान और परेशान था, समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है। उसने मुझे गर्दन से पकड़ा, सर से पकड़ा और खींचा। एक बड़ी सी सफ़ेद गुफा में ले गया, जैसे नर्क से बाहर। मुझे पटक दिया था मेरे शरीर पर और मैं हिल हिल कर जैसे ही उठा, मैंने देखा भीड़ थी चारों तरफ। वो एक डॉक्टर जो मेरी छाती में इंजेक्शन गड़ा रहा, एकदम से कहने लगा, ये ठीक है, ये अब ठीक है, ये जैसे कोमा में चला गया था अब ठीक है। जल्दी से नर्स, इसको ऑक्सीजन मास्क लगाओ, जल्दी से थोड़ा सा बढ़ाओ, एक तरफ मीटर लगाओ। मैं बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। देख पा रहा मेरे सर के पास वो अजीब सा मौत का दूत जो मेरे सर पर हाथ लगाकर जैसे गायब हो गया था। इस तरह वहाँ 2 दिन रहा था। फिर मेरे शरीर में सुधार हुए, मैं थोड़ा हिल पाया। डॉक्टर भी कह रहे दवाइयाँ असर कर रही हैं, शायद किसी तरह ये थोड़ा ठीक हो रहा है। अगले 7 दिनों में मैं चलने लगा था। धीरे धीरे वो काले और लाल निशान भी ठीक होने लगे। उसके बाद मेरे आसपास की कोई चीज़ नहीं जली थी, लेकिन मैं वो मौत के दूत को कभी कभी महसूस कर पाता था। लेकिन मैंने उसे भी अपना लिया था। नियति है, मौत को कौन टाल सकता है, तो उससे डरना क्यों? कौन है जो मौत से बचा है? मौत तो सबके पास आती है, तो इससे डरना क्या? जैसे जीवन मिलता है वैसे मौत, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नर्क में जो दृश्य दिखाए गए, शायद मैं जानता था मेरा चुनाव उस घर के लिए क्यों हुआ है। मैं भले ही बहुत बुरा था, बहुत बुरे काम किए थे, मेरे दुश्मन बहुत थे, लेकिन अब दुश्मनों को असली तरीके से हराने का समय था। आप जितने भी बुरे बन जाएं, आप इज्जत नहीं कमा सकते। लोगों में आपके लिए डर होता है, इज्जत नहीं। जब आप कमज़ोर बनेंगे, हर एक आपको मारने के लिए आएगा। मैंने वो धन जो कमाया था, इतना अमीर था मैं, इतनी ज़मीनें थी मेरे पास, मैंने वहाँ आशियाने बसाए। वो आशियाने जो गरीबों के लिए थे, वो गरीब नहीं जो काम नहीं करना चाहते, जो मुफ्त में सब कुछ पाना चाहते हैं। वो गरीब जिन्हें काम नहीं मिलता, वो कमा नहीं पाते, उन्हें उस नर्क से जैसे निकाल कर अच्छी ज़िंदगी देना। मैंने वो कंपनी बनाई थी जिसमें काम मिल रहा था ऐसे लोगों को, और उन्हें मैं घर देता। काम करेंगे तो उस मुफ्त के घर में रहेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, और जो इंतज़ार कर रहे हैं आलस में कि हम गरीब हैं हमें भी कुछ मिलेगा, मैं फूटी कौड़ी तक नहीं देता उन्हें। इतनी बड़ी कंपनीज बनाई थी जिससे लोगों को काम देता और चीज़ें देता जिससे ज़िंदगी सुधरे। मुझे अवार्ड मिलने लगे थे, मैं वो लेने के लिए नहीं जाता। एक भौतिक अवार्ड, क्या ज़रूरत, जबकि मैं पारलौकिक अवार्ड देख कर आया था। ज़िंदगी में अच्छाई ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं करनी पड़ती, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आज मैंने अपना नाम कमाया है, मैं अब गैंगस्टर नहीं कहलाया जाता। लोग तारीफ़ें करते हैं, मुझे तारीफ़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी भौतिक ही है, शरीर के साथ जुड़ी हुई। मेरे कर्म मेरी आत्मा के साथ जुड़े हैं, मैं वो कर्म करना चाहता हूँ। मैं आज भी भीख मांगने आए को 1 रुपया तक नहीं देता, क्योंकि ये उनकी नियति नहीं है। मांगने वाले मांगते रहेंगे, मदद उसकी करो जो ज़रूरतमंद हैं। आँखों में जिनके वो हिम्मत है, आँखों में जिनके जो शिद्दत है, जो मांगते हैं, वो ये नहीं कमा सकते। कमाने वाले को देना ही मेरा फ़र्ज़ है। कई साल, कई दशक लगा दिए हैं मैंने, शरीर पर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कभी कभी मौत का दूत मेरे करीब आता है और मैं हंसते हुए कह देता हूँ, चलो शायद नर्क जाने का समय आ गया है। वो मुझसे हर बार ये कहकर चला जाता है, समय अभी नहीं आया। मैं बस आता हूँ तुम्हारे पास तो समय आगे बढ़ा हुआ होता है, जान नहीं पाता, फिर वापस जाना पड़ता है। इतना तो मानता हूँ मैं,
जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन नियति नर्क में ही है, जाओगे तो नर्क में ही। और मैं भी खुश हो जाता था, अरे नियति है तो क्या हुआ, नर्क भी तो मैंने ही कमाया है, मेरे जैसे कर्म मुझे वही मिलेगा और मैं उसे अपनाता हूँ। अब अच्छे कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा तो नर्क में, ये मुझे पता है। शायद ये मेरी कहानी का अंत है, मेरा अभी अंत नहीं हुआ। ना जाने कुछ गलतियाँ हो जाए मरने से पहले। कोशिश करूँगा मेरी अच्छाइयाँ मेरी बुराइयों से ज़्यादा ही हों। आपको भी सबक देना चाहूँगा। ज़िंदगी में वो चीज़ें जो मैंने सीखी, आलस से दूर रहो, कर्म करो, कर्म ही आपके जीवन का निर्धारण करेंगे। आप कुछ ना करने से कुछ करना ही सही माने और बुराई से दूर रहें। बुराई से सिर्फ दूर रहना ही सही नहीं है, उससे निपटना भी है। आंखों के सामने बुराई होते हुए भी देखना बुरे लोगों का साथ देना ही होता है। और सबसे बड़ी बात, इंसानों का जन्म सृष्टि में कुछ करने के लिए हुआ है। ढूंढिए आपको क्यों बनाया गया है, धरती पर क्यों भेजा हुआ है। शायद आपके हाथ में वो कुंजी है कुछ बड़ा करने की, सृष्टि में बदलाव करने की। छोटी चीज़ों से बहके ना, बड़ा है आपकी नियति भी। ढूंढें, कोशिश करें, शायद आप महान बन पाएं। मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन कोशिश मैं भी करता रहूँगा।